हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिसेस देशपांडे वेब सीरीज को, जो इस समय पॉपुलर हो रही है। इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेब सीरीज की शुरुआत में हम विराट नाम के लड़के को देखते हैं, जो फोन पर बात करते हुए अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और वो डीलर से 2 रशियन लड़कियां भेजने को कह रहा होता है। फिर विराट अपने फ्लैट में आता है और ड्रग्स लेने लगता है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलते ही कोई आदमी विराट पर हमला कर देता है, जिसके बाद वह आदमी विराट को एक रस्सी से गला घोंटकर मार डालता है। फिर वह विराट की लाश को शीशे के सामने रखता है और एक ट्रॉफी भी साथ में रख देता है, पर हम किलर को नहीं देख पाते। फिर जब वहाँ रशियन आती है तो लाश देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ गई थी। तभी वहाँ अरुण नाम के मुंबई कमिश्नर आते हैं, जिसे पल्लवी नाम की ऑफिसर पूरा केस बताती है। फिर जब अरुण विराट की लाश के पास आता है तो उसे एकदम से कुछ पुराने केस याद आने लगते हैं, जिसमें किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें शीशे के सामने बैठा दिया था। और तब अरुण सीधा एक हैदराबाद की जेल में फोन करके एक कैदी को चेक करने के लिए कहते हैं। तब वहाँ की जेलर बताती है कि वह कैदी तो यही है। इसके बाद हम उसी कैदी को देखते हैं, जिसका नाम जीनत है, और जीनत को जेलर बुलाती है कि तभी वहाँ न्यूज में जीनत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक एक्टर का इस रस्सी से कत्ल कर दिया गया। यह देखकर जीनत चौंक जाती है। फिर जेलर पूछती है कि कल कमिश्नर अरुण का कॉल आया था, क्या तुम उन्हें जानती हो। तो जीनत कहती है हाँ, और वह कहती है कि आप मेरा एक मैसेज अरुण तक पहुंचा देना। फिर हम अरुण को देखते हैं, जिससे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है और वह कहता है कि ये मर्डर तो पहले की तरह हो रहे हैं जैसे 25 साल पहले हुए थे, यानी वह सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुसता है, पर वह आगे क्या करता है हमें दिखाया नहीं जाता। फिर अगले दिन जेल में जीनत से मिलने अरुण आता है और वह पूछता है कि बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। असल में जीनत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था कि मैं आपकी इस मर्डर वाले केस में मदद कर सकती हूँ। तब अरुण जीनत को अकेले में ले जाकर कहता है मिसेस देशपांडे बताओ जो भी पता है। असल में जीनत का असली नाम मिसेस सीमा देशपांडे है। फिर यहाँ सीमा कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो मेरी मदद लगेगी। तब हमें पता चलता है कि सीमा ने 25 साल पहले 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद सीमा को अरुण ने पकड़ा और फिर जेल में डाल दिया। पर अब 25 साल बाद फिर से वही सीरियल किलिंग शुरू हो गई है और विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इसलिए सीमा कहती है कि मुझे आप अपने साथ रख लो, जो सुनकर अरुण चला जाता है। इसके बाद अरुण सीधा अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें कहता है कि हमें सीमा को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वह किलर की तरह सोचती है। इसलिए किलर को पकड़ना है तो सीमा मेरे साथ होनी चाहिए, जिस पर सीनियर तो मना करते हैं, पर अरुण अपने भरोसे सीमा को बाहर निकालने की बात कर लेता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो ड्रग्स डील करने आया था, पर यहाँ पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि यह आदमी तो एसीपी तेजस है, जो अब तक अंडर कवर ऑपरेशन पर था। तब वह पुलिस वाला बताता है कि कमिश्नर अरुण के ऑर्डर थे कि आपको दूसरे केस पर भेजा जाए, जिसके बाद तेजस यहाँ से सीधा अरुण से मिलने आता है। अरुण कहता है कि एक बड़ा केस है मेरे पास, जो मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने में मजा आएगा। फिर वह तेजस को वह केस की फाइल्स देता है और कहता है कि इन्हें पढ़ लो, अब से यह केस तुम हैंडल करोगे। तब तेजस वह फाइल लेकर पढ़ने लगता है। इधर सीमा जेल के किचन से कुछ पीस कर उसे अपनी लॉन्ड्री में रख कर सिल रही होती है। अब ऐसा क्यों, वह तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ तेजस के पास अरुण आकर उसे बताता है कि 25 साल पहले सीमा ने वह मर्डर किए थे जो तुमने फाइल पढ़ी, और अब 25 साल बाद वैसे ही 3 मर्डर हो चुके हैं, जहाँ लाश को शीशे के सामने रखा जाता है।
है। तेजस पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद के जेल में जीनत से क्यों है, तो अरुण बताता है कि असल में जब सीमा ने मर्डर किए तो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा था और हमारे पास केवल एक ही मर्डर के सबूत थे कि उसने वह मर्डर किया है, इसलिए हमने सीमा से बाकी सारे मर्डर कन्फेस करने के लिए कहा था। तो उसने भी शर्त रखी कि अगर हम उसको नई पहचान के साथ दूसरे जेल में भेजेंगे तो वह सब कन्फेस कर लेगी, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी और अपने कन्फेशन के बाद सीमा जीनत बनकर हैदराबाद जेल में चली गई। फिर आगे अरुण कहता है कि अब हम सीमा की ही मदद लेंगे इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, जो सीमा का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिस पर तेजस को सही तो नहीं लगता पर वह अपने सर की बात मान लेता है। इसके बाद हम तन्वी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना सैलून अपनी सहेली दिव्या के साथ चलाती है। तभी वहाँ तेजस आता है और यह देख तन्वी खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी हैं और तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। खैर फिर तेजस और तन्वी अपने घर आते हैं और इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद तेजस से मिलने उसके नाना आते हैं और ये लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। इधर जेल में सीमा के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब पुलिस वालों की चाल है सीमा को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि सीमा अब मुंबई में अरुण की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी। इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है और वहाँ सीमा को लाया जाता है। अब सीमा ने इतने मर्डर किए थे, इसलिए सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे कि कहीं यह भाग न जाए। यहाँ जेल से बाहर आकर सीमा बहुत खुश थी। इसके थोड़ी देर बाद सीमा से मिलने अरुण और तेजस आते हैं। तब तेजस डायरेक्ट सवाल पूछने शुरू कर देता है और फिर वह विराट के मर्डर की फोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। जिस पर सीमा कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे क्राइम सीन पर जाकर ही कुछ पता चलेगा। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसा था और वह एक आदमी को लाकर एक कमरे में बांध देता है। यहाँ अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी है, जैसा मैंने अपने तीसरे केस में किया था। तब अरुण बताता है कि हाँ, एक नेता को मारा था तुमने, जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने ये मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चला कि मैंने किस तरीके से मर्डर किए हैं। तब अरुण बताता है कि वह फाइल केवल 6 लोगों ने पढ़ी है। तो सीमा कहती है कि फिर तो वही किलर के बारे में बता सकते हैं। अब सीमा कहती है कि मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, इसलिए अब आप भी मेरी एक मदद कीजिए। और वे अरुण से कहकर अगले ही दिन घर में गैस सिलेंडर वगैरह मंगा लेती है, क्योंकि उसे खुद खाना बनाकर खाना था। अगले दिन तेजस अरुण को आकर बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई है और एक जज तो खुद 75 साल के हैं, इसलिए बचे आप और एक और लॉयर दारू वाला। तो मुझे दारू वाला के घर जाकर ही फाइल के बारे में पूछना होगा। यह कहकर तेजस सीधा दारू वाला से मिलने आता है और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगता है तो उसे कहीं भी वह फाइल नहीं मिलती, इसलिए दारू वाला कहता है कि जरूर मेरे भांजे ने वह फाइल चुरा ली होगी। यह सुनकर तो तेजस सोचने लगता है कि यानी किलर दारू वाला का भांजा हो सकता है। तब दारू वाला भी बताता है कि जब मेरी बहन मरी तब मैंने उसके बच्चे को रख लिया, उसका नाम होश है और वह बस आवारा की तरह घूमता रहता है, उसकी किसी से नहीं बनती। तभी घर पर होश आने लगता है और हम देखते हैं कि यह तो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने एक आदमी को कहीं ले जाकर बांधा था। तब तेजस होश को पकड़ने आता है, लेकिन उसे देखते ही होश वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले 2020 का सीन दिखाते हैं, जहाँ होश जेल में सीमा से मिलने आया था, पर सीमा तो नहीं मिलती, इसलिए होश सीमा की साथी को एक लेटर देकर चला जाता है। असल में ये दोनों लेटर के जरिए ही बातें करते थे और
और जब सीमा वह लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता है, जिसे बुरे लोगों को मारना पसंद है। इसके बाद आज तेजस सीमा से मिलने आता है और उसे होश के रूम से यही लेटर मिले थे जो सीमा ने होश के लिए लिखे थे। तब तेजस सीमा से पूछने लगता है कि आप होश से इतनी बात करती थी, यानी जरूर आपको पता था कि वह सीरियल किलर है। पर सीमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे उसके लेटर से समझ आ गया था कि वह दिमागी रूप से कमजोर है जो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मैं उससे बस बात करती थी। यहाँ अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती है जो कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की तो पता चला कि सेम ऐसे ही 2 और मर्डर हुए हैं, इसलिए यह एक सीरियल किलर का काम है और मैं इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि तुमने काम अच्छा किया है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इस केस में जोड़ लूंगा। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में याद आता है और वह फिर से उन लेटर को मिलाने लगती है, जिसके बाद वह पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है कि जरा तेजस से बात कराओ। तो फिर वह तेजस को बताती है कि होश ने मुझे 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे। उसके बाद 17 अगस्त को उसका लेटर आया था और उसमें वह काफी गुस्से में लग रहा था, जिसका मतलब है कि इन दिनों होश से कोई मिला होगा जिसने उसे भड़काया है। यह सुनकर तो तेजस समझ जाता है कि इन दिनों होश किससे मिला था वह पता करना होगा, इसलिए वह सीधा दारू वाला के पास आता है और पूछता है कि जुलाई से अगस्त तेजस कहाँ था, जिस पर दारू वाला को पहले तो याद नहीं आता। फिर वह बताते हैं कि वह उस समय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उसका एक दोस्त भी बन गया था। उसके बाद उसने वह काम भी छोड़ दिया। तब यह सुनकर तेजस उसी कंपनी का पता करवाने लगता है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक ठेकेदार से आकर मिलता है जो काम करवा रहा था। यहाँ वह होश के बारे में पूछता है तो ठेकेदार कहता है कि वह होश पागल था, मैं तो उसे काम पर ना रखता, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। तब तेजस पूछता है कि जतिन कहाँ है, तो यह आदमी बताता है कि वह लोनावला गया था अपनी फैमिली के साथ, पर 2 दिन हो गए अभी तक नहीं लौटा, वहाँ जतिन का अपना बंगलो है। तब तेजस वह एड्रेस ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होश आज खाने का सामान लेकर आया है और उसने एक बेटी और माँ को बांध के रखा है। फिर वह उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, जिससे वह दोनों ही डरी हुई थी और असल में यह जतिन की ही फैमिली है और जतिन वही है जिसे होश ने कहीं और बांध कर रखा है। तभी वहाँ एकदम से अंदर आकर तेजस होश को अरेस्ट कर लेता है, जिससे माँ और बेटी की जान बच गई थी। फिर पुलिस स्टेशन में लाने के बाद तेजस होश से बड़े आराम से बात करता है ताकि होश भी आराम से सब बता दे। फिर वह होश को उन 3 मर्डर की फोटो दिखाता है और कहता है कि कन्फेस कर दे कि तूने ये मर्डर किए हैं। पर होश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर दूंगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है जिसे हैदराबाद में रखा गया है जीनत नाम से। यह सुनकर तेजस वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देखकर होश खुश हो जाता है। वहीं यह सब कैमरा से तेजस और अरुण देख रहे थे, साथ ही यहाँ माइक भी लगाए गए थे इनकी बातें सुनने के लिए। अब सीमा बड़े अच्छे से होश से बात करती है। फिर वह पूछती है कि खून करके कैसा लगा, तो होश भी कहता है कि बड़ा मजा आया उनकी चीख सुनकर। जिसके बाद होश को सीमा अपनी बातों में फंसाने लगती है। तब होश भी कहता है कि आपका वो सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। यह सुनते ही सीमा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे वह कुछ छुपाना चाह रही हो, और यह बात तेजस और अरुण भी नोटिस करते हैं कि आखिर कौन सा सीक्रेट है। खैर फिर सीमा दोबारा से होश को उकसाने लगती है और पूछती है, सच बताओ तुमने वह खून नहीं किए ना? तब होश कहता है कि मैंने ही मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहती है कि तुम बस मारने के बारे में सोच सकते हो, किसी को मार नहीं सकते। यह सुनकर तो होश रोने लगता है और सीमा होश से जतिन का पता पूछ लेती है, जो सुनकर तेजस अपनी टीम भेज देता है जतिन को बचाने के लिए, जो अभी भी जिंदा था। तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है। साथ ही उसने माइक पर भी हाथ लगा लिया था ताकि यह तेजस और अरुण कुछ सुन ना पाए। जिसके बाद तो होश खुद रोने लगता है
वहीं तेजस भागकर आता है। फिर तेजस पूछता है कि बता तूने होश से क्या कहा, पर सीमा कुछ नहीं कहती और ये लोग होश को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को बार में देखते हैं जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। फिर वह नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं यहाँ पुलिस आकर जतिन को छुड़ा लेती है जो अभी तक जिंदा था। फिर अगले दिन तेजस आकर सीमा से मिलता है और धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने हाथ का बना खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मान जाता है। तो सीमा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, जिस पर तेजस कहता है कि मेरे पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी बीवी और नाना के साथ रहता हूँ। फिर सीमा भी कहती है कि मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौने काम करते थे, चाहे तो आप अरुण से पूछ लेना। यह सुनकर तेजस चला जाता है। इसके बाद तेजस अपने ऑफिसर के पास आता है और उसे वही वॉइस डिकोड करने को कहता है जो सीमा ने होश के कानों में कहा था। फिर हम देखते हैं कि जो अय्याश आदमी अपने घर आया था उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंटकर मार रहा होता है, यानी किलर अभी भी खून किए जा रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब सीमा बहुत छोटी थी और वह प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सीमा बहुत डर जाती है। फिर सीमा की आँख खुलती है जिसे यह भयानक सपना आया था। इसके बाद मीडिया को हाल ही में हुए मर्डर की खबर मिल जाती है, इसलिए वे लोग पुलिस से पहले पहुंचकर यह न्यूज टेलीकास्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ तेजस और अरुण आते हैं और ये उसी आदमी की लाश देख रहे थे जिसे किलर ने कल रात मारा। फिर अरुण कहता है कि हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी जो बाहर से इस केस पर काम करे और उसे तुम तेजस लीड करना। बाकी उस टीम को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे साथ सीमा भी काम कर रही है। जिसके बाद उसी दिन अरुण के कहने पर टीम बना दी जाती है और उसमें उन्होंने पल्लवी को भी शामिल कर लिया था। फिर यहाँ तेजस सारे ऑफिसर्स को काम पर लगा देता है। इसके बाद आज मीडिया में आकर अरुण भी बता देता है कि एक सीरियल किलर आया है जो 4 मर्डर कर चुका है और अब हम उसी की खोज कर रहे हैं और इस केस को तेजस हैंडल कर रहे हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने टैटू बनवा रहा था और वह एलेक्स को न्यूज पर देखकर मुस्कुराता है। खैर फिर यहाँ तेजस को उसका ऑफिसर बताता है कि मैंने सीमा की आवाज डिकोड कर ली है और उसमें सीमा कह रही थी कि तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। वही सब सुनकर होश रोने लगा था। फिर हम होश को देखते हैं जो एकदम से खिड़की के पास आता है और विंडो का शीशा तोड़ देता है। तभी यहाँ डॉक्टर के पास तेजस फोन करके कहता है कि जाकर आप होश को चेक करिए, वह ठीक है या नहीं। और वहाँ जाकर डॉक्टर देखता है कि होश ने कांच से अपनी नस काट ली है जिससे उसकी मौत हो गई। अब यह सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर तेजस तुरंत सीमा के पास आता है और कहता है कि आपकी बातों में आकर होश ने अपनी जान दे दी। आप तो यही चाहती थी ना कि होश मर जाए और आपका सीक्रेट बाहर न आए। जिस पर सीमा भी कहती है हाँ। फिर तेजस सीमा को हाल ही में हुए मर्डर की फोटो दिखाता है जहाँ सीमा बताती है कि यह आदमी बहुत भारी लग रहा है, ऐसे में किलर के पास कोई टेक्निक जरूर होगी जिससे उसने इस आदमी को मारा है। और जहाँ तक मुझे लगता है किलर पहले से इस आदमी को जानता होगा, तभी वह उसे आराम से अपनी पकड़ में ला पाया। इसके बाद सीमा तेजस पर वैसा ही डेमो करके दिखाती है जिसके जरिए किसी भी भारी इंसान को मारा जा सकता था। फिर तेजस ऑफिस आकर यह बात अपनी टीम से बताता है कि मुझे लगता है कि किलर अपने सारे विक्टिम को पहले से जानता था, यही कारण है कि वह इतने बड़े बड़े लोगों के पास आराम से पहुंचकर उन्हें मार डालता था। तभी तेजस के पास दारू वाला का फोन आता है जो बताता है कि सरकार ने कुछ साल पहले सारी केस की फाइल को डिजिटाइज किया था जिसके अंदर सीमा के केस की फाइल भी थी, इसलिए हो सकता
सकता है कि किलर ने वहीं से फाइल पढ़ ली हो। यह सुनकर तेजस तुरंत हानिया नाम की ऑफिसर से कहता है कि पता करो सरकार ने यहाँ किस कंपनी को डिजिटाइजेशन का टेंडर दिया था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो टैटू बनवा रहा था। वह लड़का अपने बैग से एक फोटो निकालता है जिसमें सीमा भी थी। साथ में उस बैग में वही नायलॉन की रस्सी थी जिससे किलर सबको मार रहा था, यानी ये सीरियल किलर है। इधर हम सीमा को देखते हैं जो लॉन्ड्री से वही पुड़िया जो उसने छुपाई थी वो निकालती है और साथ ही एक पर्ची भी थी उसमें जिस पर एड्रेस लिखा था। अब सीमा भी रात के 3 बजे जाग रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि सीमा ने यहाँ मोदक बनाए थे जो प्रसाद के तौर पर सारे ऑफिसर ने खा लिए और उसी में सीमा ने एक बेहोशी की दवा मिलाई थी जो उसने जेल में तैयार की थी। बस एक ओमकार ही था जिसने वह दवाई नहीं खाई, इसलिए बाकी सारे ऑफिसर तो बेहोश हो जाते हैं और फिर सीमा बीमार होने का नाटक करने लगती है। अब जैसे ही ओमकार सीमा के पास आता है तभी सीमा उसके गले पर प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह यहाँ से भाग निकलती है। फिर सीमा यहाँ से सीधा एक एड्रेस पर आती है पर इंसान दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वह रात भर बाहर ही बैठी रह जाती है। फिर सुबह होते ही तेजस को पता चलता है कि सीमा तो भाग गई, इसलिए वह वहाँ आकर सबको डांटने लगता है। तब अरुण भी आता है और कहता है कि वह लेडी बहुत होशियार है। यहाँ तन्वी जब अपना सैलून खोलती है तभी सीमा तन्वी के सैलून में आती है जो कहती है कि मुझे हेयर कट कराना है। तब यहाँ तन्वी भी सीमा का हेयर कट करना शुरू करती है और सीमा भी तन्वी से बात किए जा रही थी। वहीं यहाँ अरुण तेजस से पूछता है कि सीमा ने तुमसे कुछ बात की थी क्या? तो तेजस बताता है कि हाँ, उसने मेरे से मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। यह सुनकर अरुण कहता है कि अपनी फैमिली से पूछो, वह सेफ तो है ना? तब तेजस तन्वी को कॉल करता है पर तन्वी काम में बिजी थी। ये फोन न उठाने से तेजस टेंशन में आ गया था, इसलिए वह तन्वी के सैलून में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है क्योंकि उसका एक्सेस तेजस के पास भी था। तब वह देखता है कि यहाँ सीमा बैठी है। यह देखकर वह तुरंत सैलून की ओर भागता है। वहीं यहाँ सीमा तन्वी से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है, जहाँ तन्वी बताती है कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तभी वहाँ तेजस आता है और वह सीमा से कहता है मेरे साथ चलो, जिसे देख तन्वी हैरान थी। फिर ये दोनों कार से जाने लगते हैं और एक जगह कार रोककर तेजस कहता है कि तेरा मर जाना ही ठीक है क्योंकि तू एक सीरियल किलर है। तो सीमा कहती है कि मुझे मेरी ममता वहाँ खींच ले गई थी और वह बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ और तेरे परिवार से मिलने गई थी। ये सुनकर तेजस हैरान था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सीमा अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी और वहीं सीमा के साथ तेजस भी था। इसके बाद तेजस सीमा को वापस ले आता है जहाँ अरुण मौजूद था। तेजस पूछता है कि आपको यह सच पता था ना कि वो मेरी माँ है, जिस पर अरुण कहता है हाँ, सीमा नहीं चाहती थी कि तुम्हें सच पता चले, हालांकि उसी ने तुम्हें इस केस पर लगवाया है। यह सुनकर तेजस कहता है अब से मैं यह केस नहीं संभालूंगा, जिस पर अरुण भी मान जाता है। फिर अरुण सीमा के पास आकर कहता है तुमने तो कहा था कि तेजस को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए, तो आखिर तुमने सच क्यों बताया उसे? जिस पर सीमा कहती है मैं खुद को रोक नहीं पाई। इसके बाद अरुण सीमा पर चिल्लाने लगता है कि तुमने यहाँ से भागकर मेरा विश्वास तोड़ा है, अब तुम वापस हैदराबाद जाने के लिए रेडी हो जाओ। इधर तेजस अपने नाना से मिलने आता है और पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे पापा के बाद मेरी माँ भी मर गई? जिस पर नाना कहते हैं मुझे यह करना पड़ा ताकि तुम अपनी माँ को कभी किलर न समझो। इधर ऑफिसर्स ने उस कंपनी का पता कर लिया था जिन्होंने उन केस की फाइल को डिजिटाइज किया था। वहीं यहाँ अपनी माँ का सच जानकर तेजस पूरी तरह उदास था। तब आकर उसे तन्वी संभालती है। अगले दिन हानिया पल्लवी को एक केस के बारे में बताती है कि 7 महीने पहले उस जाइलो कंपनी में काम करने वाले सुनील नाम के आदमी का उसी पैटर्न में मर्डर हुआ था, पर उसकी लाश कुएं में मिली थी। यह सुनकर तुरंत पल्लवी तेजस को कॉल करती है सच बताने के लिए, पर
पर तेजस तो फोन ही नहीं उठाता। फिर पल्लवी ये सब आकर अरुण को बताती है, जो सुनकर अरुण हैरान था। इसके बाद आज सीमा को जब हैदराबाद लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ अरुण आता है और सीमा को वही सुनील के मर्डर की फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही सीमा कहती है ये मर्डर उसी किलर ने किया है। अरुण पूछता है मुझे बताओ इसके बारे में, तो सीमा कहती है ये सच्चाई मैं केवल तेजस को बताऊंगी। यह सुनकर अरुण सीधा तेजस को कॉल करता है और इस मर्डर के बारे में बताता है। साथ ही वह कहता है कि सीमा तुम्हें ही इस मर्डर के बारे में बताने को तैयार है, इसलिए एक बार आ जाओ, उसके बाद सीमा हैदराबाद चली जाएगी। यह सुनकर तेजस मान जाता है। तेजस सीमा से मिलने आता है और कहता है जो बताना है बताओ, जिस पर सीमा कहती है जब मैं एक रात अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी तभी जोसेफ नाम का आदमी शराब पीकर सीमा के साथ दुष्कर्म करने आता है और सीमा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जोसेफ उसे मारने लगता है, जिससे जान बचाने के लिए सीमा तुरंत वहाँ पड़ी रस्सी से जोसेफ का गला घोटकर मार डालती है। फिर प्रेजेंट में सीमा बताती है मैं उस मर्डर के बाद वहीं पड़ी रही, जिसके 2 घंटे बाद मेरे पापा आए और उन्होंने जोसेफ की लाश को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आगे वो बताती है कि उसी रात वहाँ जोसेफ का बेटा एलेक्स भी मौजूद था और मुझे लगता है कि उसने अपने बाप का कत्ल होते देख लिया था, इसलिए वही अब ये किलिंग कर रहा है, वो भी मेरे तरीके से। फिर सीमा बताती है बाद में मैंने एलेक्स को अपने साथ ही रख लिया था क्योंकि वह अनाथ हो गया था। तब तेजस कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं, तो सीमा कहती है क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। फिर तेजस तुरंत अपने नाना को फोन करके कहता है पहला मर्डर आपने ही छुपाया था ना, तो उसके नाना कहते हैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। फिर पूछने पर नाना बताते हैं कि मैंने एलेक्स को अनाथ आश्रम में डाल दिया था, उसके बाद उसका कभी पता नहीं चला। इसके बाद यहाँ से तेजस सीधा उसी अनाथ आश्रम में आता है जहाँ एलेक्स को डाला गया था। तब वहाँ का वार्डन बताता है कि एलेक्स शांत बैठा रहता था और उसका गुस्सा बहुत तेज था। उसके साथ हमेशा एक बैग रहता था, जो कोई उसे छुए तो एलेक्स उससे लड़ जाता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो चोरी वगैरह करने लगा और फिर वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। फिर ये वार्डन बताता है कि 1 साल पहले एलेक्स का फोन आया था जिसने बताया कि अब मैं सुधर गया हूँ और उसका नंबर मेरे पास सेव है। तब तेजस वह नंबर ले लेता है और उसे तुरंत हानिया को भेजकर ट्रेस करने को कहता है। अब उस नंबर से मिले एड्रेस को हानिया तेजस को भेज देती है और वहाँ जाकर तेजस उस कमरे को देखने लगता है जहाँ अभी कोई नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि वो टैटू वाला लड़का तन्वी के घर आया है जिसका नाम एलेक्स है और वो कहता है मैं तेजस का पुराना दोस्त हूँ। तब तन्वी उसे अंदर बुला लेती है और एलेक्स तेजस और नाना के बारे में बात किए जा रहा था। तभी वहाँ दिव्या आती है। वहीं यहाँ तेजस को एलेक्स के घर में एक बैग मिलता है जिसमें सीमा और उसके बचपन की फोटो थी और वही नायलॉन की रस्सी भी पड़ी थी जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी तेजस के पास तन्वी का कॉल आता है जो बताती है कि तुम्हारा दोस्त एलेक्स यहाँ आया था जिसने थोड़ी बहुत बात की और अब वो चला गया, उसकी मैंने चुपके से फोटो ले ली थी। यह सुनकर तेजस जल्दी से वह फोटो मांगता है और हर जगह ऑफिसर लगा देता है एलेक्स को ढूंढने के लिए। फिर तेजस को पता चलता है कि वह बार में काम करता है, इसलिए तेजस जल्दी से जाकर वहाँ एलेक्स को पकड़ भी लेता है। जिसके बाद एलेक्स बताता है कि तू और नाना मेरे अपने हैं। मैंने जब तुझे टीवी पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही जब तू माँ को लेकर तन्वी के सैलून से जा रहा था तो मुझे पता चला कि आई जिंदा है। असल में नाना ने बता रखा था कि सीमा की मौत हो गई। फिर तेजस यहाँ एलेक्स का बैग निकालता है और कहता है कि इसमें ये सब क्या है, जिस पर एलेक्स कहता है कि इसमें सीमा माँ की यादें हैं। वह बताता है जब नाना मुझे आई की मौत की खबर देने के बाद अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो मैंने उनकी अलमारी से याद के तौर पर जो मिला सब रख लिया था, इसलिए मैं ये बैग किसी को हाथ लगाने नहीं देता क्योंकि आई मेरे बहुत करीब थी। यह सुनकर तेजस बाहर आता है। तभी वहाँ पल्लवी आती है जो बताती है कि जब भी मर्डर हुए एलेक्स हमेशा बार में मौजूद था, यानी उसने खून नहीं किया। यह सुनकर तेजस
तेजस एलेक्स को छोड़ देता है और एलेक्स उसके गले लग जाता है। अब अगले दिन एलेक्स को तेजस खाने पर बुलाता है तो दिव्या भी एलेक्स से बात किए जा रही थी। फिर तेजस अकेले में एलेक्स से माँ के बारे में खूब बातें करता है तो एलेक्स कहता है कि मुझे माँ से मिलना है, जिस पर तेजस कहता है कि मैं मिलाने की कोशिश करूँगा और एलेक्स खुश हो जाता है। तभी तेजस के लिए पार्सल आता है और उसमें तेजस देखता है कि एक फोन था जिस अब तक हुए सारे मर्डर की फोटो थी। साथ ही उसमें लिखा था कि मैं सीमा से बात करना चाहता हूँ, इसलिए कल 12 बजे कॉल करूँगा। यह देखकर तेजस हैरान था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 1999 का सीन दिखाते हैं, जब एक सुहास नाम का बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ सीमा के रेस्टोरेंट में आया था। तब सीमा देखती है कि सुहास को उसके पापा डांट कर खाना खाने के लिए कह रहे हैं, जिससे सुहास डरा हुआ है। इसलिए जब सुहास अकेला होता है तो सीमा उसे आकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो सुहास बताता है पापा अच्छे नहीं हैं, वो मुझे बहुत मारते हैं, साथ ही वह अपने जख्म भी दिखाता है। यह देखकर सीमा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा रात को सुहास के घर जाकर उसी नायलॉन की रस्सी से सुहास के पापा को मार डालती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अरुण कहता है कि हमें सीमा को कुछ दिन और यहीं रखना पड़ेगा। तब तेजस भी कहता है कि सीमा के बारे में बाकी की टीम को भी बता देना चाहिए, जिसके बाद ये ऐसा ही करते हैं और अरुण आकर बाकी टीम को बता देता है कि सीमा हमारी किलर को पकड़ने में मदद कर रही है। फिर तेजस जो फोन उसे कल रात मिला था उसके बारे में हानिया से पता करने को कहता है, तो हानिया बताती है कि ये ब्लैक मार्केट से खरीदा गया है और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद 12 बजते ही सीमा के लिए किलर का फोन आता है, जिसे तेजस ने पहले से ट्रेस पर लगवा दिया था। फिर सीमा फोन उठाती है तो सामने से किलर कहता है, आपसे बात करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, आप मेरी गुरु हैं। सीमा कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह बुरे लोगों को मारते हो? तो वह किलर कहता है, हाँ मैं आपकी तरह ही हूँ। फिर सीमा पूछती है, अच्छा 4 को तो मार चुके हो, अब 5वां कौन है? तो किलर कहता है, वो जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 5वां आज ढूंढूंगा। यह कहकर वो फोन काट देता है और हानिया आकर बताती है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, उसने कहीं और का VPN यूज किया था। फिर यहाँ सीमा कहती है, मुझे लगता है कि ये किलर अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को मार रहा है। फिर जब अरुण चला जाता है तो तेजस सीमा से आकर कहता है, आपने होश को इसलिए मरने को कहा था ताकि वह ये किसी से ना बता दे कि आप मेरी माँ हो। तो सीमा बताती है, हाँ उसे मैंने जेल में तुम्हारे बारे में पता करने को कहा था, तो उसे ये भी पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैंने इस सीक्रेट को दबाने के लिए उसे मरने के लिए कहा, क्योंकि वो वैसे भी दुनिया में परेशान था और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो। फिर तेजस सीमा को एलेक्स के पास से मिली फोटो देता है और कहता है, एलेक्स आपसे मिलना चाहता है। फिर तेजस सीधा एलेक्स को फोन करके कहता है कि तुम्हें मैं माँ से मिलाऊंगा। ये सुनकर एलेक्स भी खुश हो जाता है। फिर अब एलेक्स सीमा से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसे मिलने कोई आता है और फिर एकदम से यह इंसान एलेक्स को भी रस्सी से मार डालता है। असल में यही वो किलर है जो सबको मार रहा था। फिर जब तेजस एलेक्स को ले जाने उसके घर आता है तो देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वह एलेक्स का अंतिम संस्कार कर देता है और ये सब वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाता है, जिससे सीमा भी उदास थी। फिर आज दोपहर में दोबारा से किलर का सीमा के पास फोन आता है, जो कहता है कि मैंने 5वां मर्डर कर दिया है। ये सुनकर सीमा को एलेक्स का याद करके गुस्सा तो आता है, पर वह बड़े आराम से बात करती है। फिर सीमा अपनी बातों में किलर को फंसाने लगती है, जिस पर किलर भी कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्यार देने वाला नहीं है, इसलिए मैं लोगों को मार कर खुश होता हूँ। फिर सीमा सोच के कहती है कि 25 साल से मैंने किसी को नहीं मारा, इसलिए मैं अब फिर से किसी को मारने का अनुभव लेना चाहती हूँ। जिस पर किलर कहता है, ठीक है मैं एक और टारगेट देखता हूँ, फिर आपको उस मर्डर में शामिल जरूर करूँगा।
दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और अगले ही दिन किलर ने एक डेंटिस्ट को अपना टारगेट बना लिया था, जो वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाने लगता है कि अब आप ये मर्डर आराम से देख पाओगे। तभी वहाँ फेस डिटेक्शन की मदद से तेजस भी उस डेंटिस्ट का पता कर लेता है और वह थोड़ी दूर पर ही था। तब यहाँ सीमा तो किलर को अपनी बातों में फंसाने लगती है। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए तेजस अपनी टीम के साथ उस डेंटिस्ट के क्लिनिक की ओर आने लगता है और जैसे ही किलर उस आदमी का गला घोटने लगता है तभी वहाँ तेजस पहुँच जाता है, जिसे देखते ही किलर भागता है और थोड़ा दूर आते ही किलर तेजस के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और खुद भाग निकलता है। हालांकि इन्होंने किसी तरह उस आदमी की जान तो बचा ली थी। इसके बाद तेजस को डॉक्टर के पास होश आता है, जो अब ठीक था। इसके बाद तेजस सीमा को फोन करके बताता है कि मैं ठीक हूँ और फिर सीमा बताती है कि जब वो किलर मुझे लाइव मर्डर दिखा रहा था तो वह एक गाना गुनगुना रहा था। वही गाना मैंने तब गाया था जब मैंने सुहास के पापा को मार डाला था। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम सुहास का हो सकता है, जिसने उस रात मुझे मर्डर करते हुए देख लिया था। अब यहाँ से तेजस सुहास का पता करके सीधा सुहास की माँ के पास आता है, जो एक वृद्धाश्रम में थी, क्योंकि सुहास उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया और अब माँ को भूलने की बीमारी हो चुकी है। फिर जैसे ही तेजस उनसे मिलता है तो माँ को लगता है कि सुहास आया है, इसलिए वह कहती हैं, बेटा तो गुड़िया से खेला मत कर, तेरे पापा को यही अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तुझे मारते हैं। तो बाकी लड़कों की तरह क्यों नहीं रहता, जब देखो मेकअप करता रहता है। ये सुनकर तेजस चला जाता है। फिर वह उसी आदमी के पास आता है जिसे किलर ने मारने की कोशिश की थी। तो वह आदमी बताता है कि वो किलर एक लड़की है शेफाली नाम से। वह कहता है, मैं उस लड़की से एक बार में मिला था, फिर मैं उसे अपने रूम पर ले आया। तब हम जैसे ही इंटीमेट होने वाले थे तभी मुझे पता चला कि उस लड़की ने अपनी सर्जरी कराई थी, मतलब वो पहले लड़का थी फिर लड़की बनी। फिर ये लोग सीमा के पास आकर उसे ये बात बताते हैं और तेजस कहता है कि ये सब सुहास ही कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ से पता चला कि उसे मेकअप का बहुत शौक था, इसलिए उसके पापा उसे मारते थे। फिर बाद में सुहास पूरी तरह लड़की बन गया और असली प्यार की तलाश में घूमने लगा। तब सीमा कहती है, उसकी बातों से लगता भी है कि वो हमेशा प्यार मांगती रही और मुझे लगता है जब उसे प्यार नहीं मिला तो वो ऐसे ही लोगों को मारने लगी। तभी किलर वाले फोन पर सीमा के लिए फिर फोन आता है। तो इस बार सीमा कहती है, सुहास तुम कैसे हो? जिस पर सुहास कहता है, तुम मेरे बारे में जान गए, वैसे तुमने मुझे धोखा क्यों दिया जो पुलिस मेरे पीछे आ गई। तब सीमा कहती है, तुम ऐसे किसी को मत मारो, हर कोई गलत नहीं है। जिस पर सुहास कहता है, मैंने आपके लिए आज तक बहुत किया है, मैं ही हूँ जिसने आपकी फैमिली को एक किया, पर आप मुझसे ही बात करने को मना कर रहे हो। अब आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब आपके बेटे की खुशियाँ मैं छीन लूंगी। ये कहकर सुहास फोन काट देता है। तब सीमा सोचने लगती है कि सुहास ने तेजस के लिए क्या किया है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सुहास को देखते हैं, जो अपने पापा के मरने के बाद खुश था। फिर जब सुहास को पता चलता है कि सीमा की मौत हो गई तो वह बहुत रोता है, जिसके कुछ दिनों बाद सुहास बड़ा होते ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और खुद घर बेचकर अपना सेक्स चेंज कराकर लड़की बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सुहास कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही है, जो अब तक ये मर्डर कर रही थी। इधर तेजस भी तन्वी को फोन करने लगता है। तभी उसके घर दिव्या आ जाती है, जो तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है, जो तेजस को भी पता चल गया था। फिर तन्वी को होश आता है तो उसके सामने दिव्या बैठी थी। तब तन्वी दिव्या से बात करने की कोशिश करती है, पर दिव्या उसका मुंह बांध देती है। फिर दिव्या सीमा को फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को उजाड़ना शुरू कर दिया है। जिस पर सीमा कहती है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम मिल ले, बस उसके बदले तुम्हें तन्वी को छोड़ना पड़ेगा। इस पर दिव्या मान जाती है और वह एक मॉल का एड्रेस बताती है कि वहीं आ जाओ। तब तेजस कहता है, वो दिव्या साइको है, वो आपको भी मार सकती है। पर सीमा कहती है, तन्वी को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा।
इसकी परमिशन अरुण भी दे देता है, जिसके बाद तेजस अपनी टीम के साथ मॉल पहुंचता है और वहां दिव्या कॉल करके सीमा को अकेले पार्किंग में बुला लेती है और फिर वो तन्वी को छोड़कर सीमा को लेकर चली जाती है और ये तेजस उसे पकड़ नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि दिव्या सीमा को वहीं लेकर आई है जहां उसने तन्वी को रखा था और यहाँ तन्वी तेजस को बता रही थी कि ये जाइलो नाम से कौन सी कंपनी है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में दिव्या ने मुझे रखा था वहाँ जाइलो कंपनी के बॉक्सेस पड़े थे। तब तेजस तुरंत हानिया से कहता है कि जाइलो कंपनी के सारे पुराने ऑफिस का पता करो। यहाँ दिव्या सीमा से कहती है कि आपको देखकर अच्छा लगा, पर उस समय जब आपके पापा ने बताया कि आपकी मौत हो गई तो सबसे ज्यादा मैं ही रोई थी, क्योंकि मैं आपको गुरु मानती हूँ। तब सीमा पूछती है तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था, जिस पर दिव्या बताती है मैं लड़की बनना चाहती थी, इसलिए मैंने घर बेचकर अपनी सर्जरी करा ली। फिर मुझे जाइलो कंपनी में जॉब मिली और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड तन्वी बन गई। वहीं कंपनी में मुझे सुनील नाम के लड़के से प्यार हुआ। फिर एक दिन मेरी कंपनी को सारे केस डिजिटाइज करने का चांस आया और किस्मत से आपकी फाइल आई मेरे हाथों में और मुझे पता चला कि आप तो जिंदा हैं हैदराबाद की जेल में। तब मैं आपसे मिलने वहाँ भी गई थी, पर आप किसी से मिलती नहीं थी, इसलिए मैंने एक वार्डन को पैसा खिलाकर दोस्ती करी और उसने मुझे बताया कि आपकी हाल ही में काउंसलिंग हुई थी, इसलिए मुझे आपकी काउंसलिंग की फाइल भी मिल गई, जिससे मुझे आपके बारे में और जानने का मौका मिला। अब आगे दिव्या कहती है मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी जगह रहकर आपके परिवार को खुश रखूं, इसलिए मैंने किसी तरह पहले नाना और तेजस से दोस्ती बढ़ाई, फिर मैंने तन्वी को तेजस से मिलवाया, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली और मैं इस परिवार में मिल गई। इधर दिव्या के बारे में तेजस भी पता कर रहा था और हानिया बताती है कि जाइलो कंपनी में दिव्या और सुनील के अफेयर के बारे में सब जानते थे, पर फिर एक बार सुनील का मर्डर हो गया और यही था दिव्या का पहला मर्डर, जिसकी लाश कुएं से मिली। यहाँ दिव्या भी सीमा को बताती है कि सुनील से मेरा रिश्ता भी अच्छा चल रहा था। फिर एक रात हम रूम पर गए और वहाँ मैंने सुनील को एक सच बता दिया कि मैं पहले लड़का थी। ये सुनते ही सुनील ने मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उसे धोखा दिया और उसने मुझे इतना मारा कि मेरी पूरी सर्जरी खराब हो गई और मैं काफी समय हॉस्पिटल में पड़ी रही, जिसके बाद सबसे पहले मैंने सुनील को मारकर उसे कुएं में फेंक दिया, बिल्कुल आपके पहले मर्डर की तरह। और फिर मैंने हर उस इंसान को मारा जो मेरी सर्जरी के बारे में जानने लगा था। फिर ये सब जानकर सीमा कहती है कि तुमने सही किया, लेकिन अब मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि तेजस को दिव्या की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वह उसे पकड़ने आ जाता है। तब दिव्या तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस उसके कंधे पर गोली मार देता है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर सीमा वहां से निकल लेती है, जिसके बाद दिव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तेजस दिव्या से पूछता है कि वो कहाँ गई, तो दिव्या कहती है वो अपना बदला लेने गई है, क्योंकि उनकी एक फाइल सिर्फ मैंने पढ़ी थी, काउंसलिंग वाली, जिसमें उनका राज है। फिर तेजस यहाँ से सीधा दिव्या के घर जाता है, जहाँ सीमा की काउंसलिंग वाली फाइल पड़ी थी और वह उसे पढ़ने लगता है। वहीं यहाँ सीमा आज अपने पापा से मिलने आई थी। तब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। असल में सीमा जब छोटी थी तब उसके पापा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और बेचारी सीमा कुछ कर नहीं पाई। फिर जब सीमा की माँ को ये बात पता चली तो उसके पापा ने उन्हें मार दिया। उसी दिन से सीमा ट्रॉमा में चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ अपनी बेटी को देखकर उसके पापा डर रहे थे। सीमा कहती है उस काउंसलिंग ने मुझे सब याद दिला दिया और मैं जेल से सिर्फ इसलिए निकलना चाहती थी ताकि तुमसे बदला ले सकूं। इस पर उसके पापा कहते हैं उस समय मैं बहक गया था। तभी सीमा अपने पापा को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ तेजस आ जाता है जिसे सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वह अपने नाना को मारना चाहता था। तब तेजस को सीमा रोकती है और तेजस माँ के गले लगकर रोने लगता है। तभी उसके नाना जाकर शर्मिंदगी में छत से कूद जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा को वापस हैदराबाद की जेल भेज रहे हैं, क्योंकि सीमा का बदला भी पूरा हुआ और
और किलर भी पकड़ा गया। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो आधे रास्ते से तेजस की कार कहीं गायब हो जाती है और वहाँ ओमकार अपनी टीम के साथ आकर देखता है तो तेजस कार में बंधा पड़ा था। वो ओमकार से कहता है कि सीमा ने बंदूक की नोक पर मुझे बांध दिया और खुद भाग गई। वहीं हम सीमा को देखते हैं जो बस से कहीं जा रही थी। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नए एक्सप्लेनेशन के साथ।